अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज की जो मेरी वीडियो है जी उसके अंदर मैं आपको ईद का दूसरा दिन जो है बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने स्पेंड किया। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल रखा हुआ था परिंदों के पानी के लिए, पानी डाला हुआ था क्योंकि आजकल गर्मी जो है वो हो गई है, तो मैंने परिंदों के लिए यहाँ पर पानी डाल के रखा हुआ था। यहाँ पर मैं बना रही थी जी नाश्ता, तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था और मैं नाश्ता बना रही थी। यहाँ पर मैंने पराठे बना दिए थे और साथ में ये मैं अंडा बना रही थी, ऑमलेट अंडा था। इस अंडे के अंदर कोई प्याज़, कोई टमाटर वग़ैरह मैंने नहीं डाला, सिवा सब इसमें मैंने लाल मिर्च, धनिया पाउडर, उसके बाद लाल धड़ा मिर्च और साथ में जो है ना मेथी जो है वो मैंने डाली है। और ये इतना मज़े का बनता है, बहुत ज़्यादा हल्का-फुल्का सा बन जाता है और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने ये बना दिया था और माशाल्लाह से ये बड़ा ही डिलीशियस किस्म का जो है ये अंडा रेडी हो गया था, बन के तैयार हो गया था। ईद के दूसरे दिन हम लोग जा रहे थे जी अबू धाबी, और अबू धाबी में हम लोगों को किसी ने इनवाइट किया था और वहाँ पर हम लोगों ने जाकर टाइम अपना स्पेंड करना था। यहाँ पर जी मेरे पास मेरे पराठे भी रेडी हो गए थे और मेरा अंडा भी जो है वो भी रेडी हो गया था। तो जो ईद पर मैंने हलवा बनाया था उसको भी मैंने निकाल लिया था, थोड़ा-सा हलवा भी मैंने गरम किया। और वैसे तो मैं ओवन में करती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा कि मैं आज इसको तवे पे ही गरम करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसको तवे पे ही गरम किया और बड़ा अच्छे तरीके से ये गरम हो गया माशाल्लाह से। और हलवा भी जो है वो बड़ा टेस्टी किस्म का बना था। इसके अंदर जो खोपरा होता है ना, खोपरे की वजह से जो है वो मुझे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मेरी चाय भी रेडी हो गई थी, इस चाय को भी मैंने कप में डाल दिया और हम लोगों ने यहाँ पर नाश्ता जो है वो रेडी करके मैंने खुद भी खाया और साथ हस्बैंड को भी दिया और साथ अपनी बेटी को भी दिया। तो पहले जी हम लोगों ने जाना था एक फैमिली के घर और उसके बाद हम लोगों ने उन्हीं के साथ जाना था अबू धाबी की मस्जिद देखने के लिए। अबू धाबी की मस्जिद जो है वो हर बार रह जाती है मैं नहीं देख पाती। फर्स्ट टाइम जब हम लोग अबू धाबी की मस्जिद देखने गए थे तो उस वक्त जो है वहाँ पर कोरोना का टेस्ट जो है वो तकरीबन 2 वीक्स का कोरोना का टेस्ट चाहिए था। तो इस वजह से जो है ना हम लोग नहीं देखने गए, क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा लगी हुई थी जहाँ पर कोरोना का टेस्ट चल रहा था। तो इस वजह से वो हम मस्जिद नहीं देख सके। उसके बाद जी सेकंड नंबर पे हम लोगों ने जाना था। जब सेकंड नंबर पे जब हम लोग गए देखने के लिए, तो उस वक्त जो है वो पता नहीं जिन फैमिली के घर हम गए थे वो बीमार हो गए, उनके साथ हम लोगों ने जाना था, फिर हम लोग नहीं जा सके। और इस दफ़ा जब हम लोग गए हैं अबू धाबी और उधर जाकर जो है मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि रमज़ान था। रमज़ान के बाद जो है वो रोज़े वगैरह रखे और अचानक जो है वो जब खाना शुरू किया तो उनको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए और फिर इस तरीके से उनको वॉमिट हो गई। तो इस वजह से फिर हमारी जो है वो अबू धाबी वाली मस्जिद जो है वो रह गई। तो मुझे वो मस्जिद देखने का बहुत ही शौक है। अल्लाह करे कि इस बार जब हम लोग अबू धाबी जाएं तो हम लोग जो है ना वो मस्जिद जो है वो ज़रूर देखें इंशाअल्लाह ताला। तो वो बहुत ही बड़ी मस्जिद है और मुझे देखने का भी बहुत शौक है। तो यहाँ पर जी तकरीबन हम लोग अबू धाबी के करीब पहुँच चुके थे। तो यहाँ पर जो है अबू धाबी में सारा तो नहीं फिरी हुई और मैंने सारा विज़िट तो कोई नहीं किया हुआ, बस चंद एक जगहें ऐसी हैं, कुछ ऐसे मॉल्स हैं, बस उसमें मैंने थोड़ा विज़िट किया है, या फिर जो है ना 1-2 दफ़ा हम लोग गए थे तो बस विज़िट किया। क्योंकि यही होता है कि जब आप अबू धाबी जाएँ तो वहाँ पर अगर आपको कोई अपना हो तो आपको वो जो है वो विज़िट कराए, तो फिर आपको पता लगता है कि कौन-सी प्लेसेस जो हैं वो पॉपुलर हैं। तो इस वज़ह से मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर जी हम लोग अबू धाबी के करीब पहुँच चुके थे। तो ये थी जी हम लोग उस फैमिली के घर आ गए। तो यहाँ पर मेरी बेटी भाई का फीडर पकड़ कर कह रही थी मुझे दे, मैंने वो फीडर पीना है। तो यहाँ पर ये खेल रही थी, टॉयज़ के साथ खेल रही थी और बड़ी ये खुश हो रही थी क्योंकि ये कलरफुल टॉयज़ थे और ऐसे सर्कल जो है वो बने हुए थे और इन सर्कल को जो है ना इस रॉड के अंदर डालना। तो यहाँ पर ये कार के साथ और टॉयज़ जो है वो सारे निकाल रही थी, इसने जो है वो सामने रख लिए। तो यहाँ पर जी ये रशियन सैलेड था और साथ में जो है वो मैक्रोनी थी, बड़े मज़े की मैक्रोनी बनी हुई थी। ये कबाब थे और साथ में फ़िश थी और लेग पीस थे और साथ में सैलेड था। तो ये रोटी पड़ी हुई थी और साथ में जो है ना इसके बाद चावल थे, रायता, सैलेड वगैरह, जूस वगैरह थे। तो बड़ा ही मज़े का उन्होंने खाना जो है वो दिया था। यहाँ पर बिरयानी भी थी और साथ में ये ट्राइफल एक किस्म का था, यानी इसमें तकरीबन व्हिपिंग क्रीम वगैरह और कस्टर्ड वगैरह इस तरह करके ये सारा जो है वो बना हुआ था और ये भी बड़ा टेस्टी था। तो खाने के बाद जो है जैसे ही हम लोगों ने खाना खाया, खाना खा के मैं बाहर आई तो यहाँ पर ये इनकी कैट थी और ये कैट जो है वो इतनी मोटी थी, घर की पेट थी ये और बड़ी ही मोटी किस्म की ये पेट थी। तो यानी ये इंग्लिश में, यानी इसको समझ आती थी इंग्लिश में जो है जो इसको बुलाता था, मतलब इसको हेलो हाय इस तरह करके जो जो कहना, तो फिर तब जाके इस कैट ने जो है आना। तो ये मैं खड़ी हुई थी तो ये मेरे शूज़ जो है वो आती थी, मेरे पास आती थी और मेरे पास आकर जो है ना वो शूज़ को जो है वो सूंघना शुरू कर देती थी, स्मेल करती थी। तो यहाँ पर जी ये रूम था तो रूम के अंदर ये आ गई थी
थोड़ी देर बाद। और ये तकरीबन 2 कैट्स थी, एक ये कैट थी और एक इसी तरह की दूसरी कैट थी। तो ये 2 कैट्स थी जो कि जो है ना उन लोगों ने रखी हुई थी। और बड़ी ही ये दूसरी कैट ये वाली है, इतनी मोटी-मोटी थी, हेल्दी कैट्स, टू मच हेल्दी कैट्स। मैंने आज तक इतनी मोटी बिल्लियाँ जो है वो नहीं देखी और ये बड़ी अच्छी कैट्स थी। तो बड़ा ही मज़ा आया, एन्जॉय किया। तो यहाँ पर ये जी अंदर कमरे में आ गई थी और कमरे के अंदर जो है ना जब मेरी बेटी ने देखा, तो मेरी बेटी जो है वो कैट के साथ बड़ा खुश होती है। तो मेरी बेटी ने जब देखा तो वो बड़ी खुश हुई इसको देखकर। फिर जी हम लोगों ने खाना-शाना खाया और खाना खा कर वापस आ गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हम लोगों ने टाइम से जो है वो घर पहुँचना था। तो यहाँ पर मैं गाड़ी में बैठी हुई थी और गाड़ी में बैठ के जो है मैंने हल्की-फुल्की सी जो है वो वीडियो बनाना शुरू कर दी। और फिर जी हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।